हेलो दोस्तों, आज हम बिलियनर वाइफ का 28वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डेविड अपने विला के सोफे पर बैठा था और उसके सामने उसके गार्ड्स खड़े थे। क्या मतलब कि तुम्हें एक 15 साल की लड़की नहीं मिल रही? तुम सब की सब कामचोर हो, डेविड ने गुस्से से कहा। तभी वहां जॉन आ गया। उसने डेविड को देख कहा, मैंने चेक किया है, वो शहर से बाहर नहीं है, वो इसी शहर में है। तो वो मिल क्यों नहीं रही? हाँ, डेविड ने गुस्से से कहा। वही तो समझ नहीं आ रहा, आखिर वो है तो है कहाँ? जॉन ने कहा। वहीं दूसरी ओर एक सुनसान से विला में एक कमरे के बेड पर कनिका सोई थी। वही उसके सामने खड़े दो शख्स उसे ही देख रहे थे। तभी कनिका की आंख खुली, वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। उसने आसपास देखा तो उसके सामने खड़े शख्स दिखाई दिए। ये कोई और नहीं, आदिश और कुणाल थे। आप कौन है और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आप जानते नहीं शायद मेरे डैड कौन है, अगर उन्हें पता चला तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, कनिका ने कहा। अपनी बेटी के मुंह से किसी और के लिए डैड शब्द सुन कुणाल की आंखों में गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बाहर चला गया। उसको यूं गुस्सा करता देख आदिश भी कुणाल के पीछे चला गया। आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? उसे नहीं पता कि वो डेविड नहीं, आप उसके डैड है। प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, अभी तो हमने शुरू ही किया है, हम अभी से हार नहीं मान सकते, आदिश ने कुणाल को समझाते हुए कहा। हाँ कुणाल, आदि सही कह रहा है, विक्रम ने उसे समझाते हुए कहा। तुम नहीं समझ सकते विक्रम, वो मेरा खून है, सोचकर ही गुस्सा आ रहा है कि मेरी बेटी मेरे सबसे बड़े दुश्मन को अपना डैड कह रही है, कुणाल ने गुस्से से कहा। हम्म, मैं समझ सकता हूँ, विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रख कहा। डेविड के विला में डेविड स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था। तभी वहां पर मेड आ गई और उसने डोर नॉक किया। डेविड ने उसे अंदर आने को कहा तो मेड अंदर आई और अपना सिर झुकाकर कहा, सर वो मैम खाना नहीं खा रही है। डेविड ने अपनी फाइल साइड में रखी, फिर अपने रूम में आया। उसने देखा आशिका अपने हाथ में कनिका की फोटो पकड़े हुए है। आशिका, ये क्या बचपना है? मैंने कहा ना, मैं हमारी बेटी को ढूंढ लूंगा, तुम अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हो? डेविड ने उसके सिरहाने बैठते हुए कहा। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, आशिका ने रोते हुए कहा। हाँ मैंने कहा ना, मैं कनिका को लेकर आऊंगा, बस तुम चुप हो जाओ और खाना खा लो, डेविड ने कहा। जब तक मेरी बच्ची नहीं आएगी मैं ना खाना खाऊंगी और ना ही पानी पीऊंगी, आशिका ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। डेविड गुस्से से उठकर रूम से अपने स्टडी रूम में गया और खुद से कहा, आखिर ये लड़की गई तो गई कहाँ, सिर्फ इसकी वजह से मेरी आशिका खुद को तकलीफ दे रही है। अच्छा होता ये बचपन में ही मर जाती, कम से कम आज मेरी आशिका को इतनी तकलीफ तो नहीं होती। वहीं दूसरी ओर, नहीं मुझे मेरी मॉम के पास जाना है, छोड़ दो मुझे, कनिका ने दरवाजा पीटते हुए कहा। मुझे लगता है हमें उसे सब सच सच बता देना चाहिए, आदिश ने कुणाल और विक्रम को देख कहा। मुझे नहीं लगता कि वो हम पर भरोसा करेगी, विक्रम ने कहा। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, अब कैसे भी कर हमें आशिका तक ये खबर पहुंचानी है कि कनिका हमारे पास है, पर विला में एंटर कैसे करे? वहां हम में से कोई नहीं जा सकता, विक्रम ने कहा। डैड मैं जाऊंगी, अवनी ने कहा। बिल्कुल नहीं, आदिश और विक्रम ने एक साथ कहा, फिर एक दूसरे को देखने लगे।
अंकल आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आशिका आंटी के पास जाऊंगी और उन्हें सब बताऊंगी, आप भरोसा कीजिए मुझे कुछ नहीं होगा, वैसे भी मेसन अंकल ने मुझे सब सिखाया है। अवनी ने कुणाल के सामने आकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे भरोसा है बेटा तुम पर ये सब बहुत खतरनाक है। कुणाल ने उसके सिर पर हाथ रख कहा, अगर भरोसा है तो भेजिए ना मुझे प्लीज, अवनी ने कहा। डैड आप इसकी बातों में मत आइए और तुम अपनी बकवास बंद करो, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे समझी ना, आदिश ने गुस्से से कहा और वहां से चला गया। विक्रम ने अवनी को देख कहा, वो सही कह रहा है, तुम अपनी जान खतरे में नहीं डालोगी। और फिर वो भी वहां से चला गया। ओह गॉड दोनों एक जैसे हैं, अवनी ने गुस्से से कहा। फिर कुणाल को टिमटिमाती आंखों से देखने लगी तो कुणाल ने प्यार से कहा, नहीं अभी हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते, तुम मेरे अगडू बेटे को जानती हो ना। फिर कुणाल भी वहां से चला गया। सब की सब खड़ूस है, अवनी ने कहा और वहां से चली गई। दूसरी ओर, मैम आपकी दवाई का समय हो गया है, प्लीज कुछ तो खा लीजिए, एक मेड ने आशिका से कहा। चली जाओ यहाँ से, आशिका ने गुस्से से कहा। आशिका तुम सुन क्यों नहीं रही, ऐसे खाना ना खाने से कनिका वापस नहीं आ जाएगी, डेविड ने अंदर आते हुए कहा। नहीं जब तक मैं मेरी बेटी को नहीं देख लेती मैं खाना नहीं खाऊंगी, और तुम अब तक उसे ढूंढ क्यों नहीं पाए? क्या वो तुम्हारी बेटी नहीं है? तुम्हारे चेहरे पर कनिका को लेकर परेशानी तक नहीं है? आशिका ने गुस्से से कहा। आशिका क्या बकवास कर रही हो? वो मेरी भी बेटी है, ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है, और मेरे आदमी पूरे शहर में उसे ढूंढ रहे हैं, डेविड ने कहा। अगर तुम्हें सच में कनिका की फिक्र होती तो अब तक मेरी बेटी मेरे पास होती, आशिका ने गुस्से से कहा। डेविड वहां से चला गया। उसके जाते ही आशिका बेजान सी फर्श पर गिर गई और रोने लगी। अगले दिन अवनी ये लड़की गई तो गई कहा। आदिश ने अवनी के कमरे में देखते हुए कहा, आदि कनिका रूम में नहीं है। कुणाल ने रूम में देखते हुए कहा। वो कनिका को खाना देने आया था पर उसे रूम में कनिका कहीं नहीं दिखी। दोनों लिविंग रूम में आए। आदिश ने कुणाल को देख कहा, डैड अवनी भी रूम में नहीं है। वॉट अब ये अभी क्या करने वाली है? विक्रम ने परेशान होते हुए कहा। डेविड के विला में आशिका अपने रूम में बैठी थी, तभी डेविड वहां आया और आशिका को उदास देख कहा, आशिका प्लीज नीचे आ जाओ, डेविड ने कहा। फिर वो वहां से चला गया। आशिका ने अपने हाथों में पकड़ी कनिका की फोटो को पकड़े ही नीचे चली गई। आशिका को नीचे आता देख डेविड हल्का सा मुस्कुराया, फिर आशिका का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बिठाया और खुद नीचे फर्श पर बैठ आशिका का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, प्लीज आशिका अपनी तबीयत खराब मत करो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। आशिका ने अपनी आंखों से आ रहे आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे मेरी बेटी चाहिए, तुम्हें जो करना है वो करो, अगर मुझे खुश देखना है तो मेरी बेटी मुझे ला कर दो। तभी कनिका दरवाजे से आते हुए दिखी, उसके पीछे गार्ड्स थे। मॉम, डैड, मॉम, कनिका ने अंदर आकर लगभग चिल्लाते हुए कहा। किन्नू, आशिका ने कनिका को देखा और लगभग दौड़ते हुए उसके पास पहुंची और एक झटके से उसके गले लग गई। मेरी बच्ची, कहा थी मेरी बच्ची। हाँ, आशिका ने रोते हुए कहा। बॉस वो एक लेडी लेकर आई है कनिका मैम को, उन्हें हमने अंदर नहीं आने दिया, वो बाहर ही है, एक गार्ड ने डेविड के पास आकर कहा। उसे अंदर लेकर आओ, डेविड ने कहा।
गार्ड ने हमें गर्दन हिलाई, फिर वो वहां से चला गया। डेविड कनिका के पास आया और उसका सिर सहलाकर कहा, बेटा क्या हुआ था? आखिर कौन थे वो लोग? कनिका आशिका से अलग हुई और डेविड से कहा, डैड मुझे नहीं पता कि वो कौन थे। उन लोगों ने मुझे एक रूम में बंद किया था और एक दीदी ने मुझे बचाया और मुझे यहाँ लेकर आ गई। वो बहुत अच्छी है, उनके पास कोई नहीं है, वो बेसहारा है। क्या हम उन्हें अपने साथ रख सकते हैं? कनिका ने डेविड का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, हम ऐसे कैसे किसी को घर में रुकने दे सकते हैं? डेविड ने परेशानी से कहा। तभी वहां एक लड़की आई। उसने वाइट कलर का अनारकली ड्रेस पहना था, लंबे घने बाल जो खुले छोड़े थे, आंखों पर मोटा चश्मा लगा रखा था। आशिका ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा, फिर उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ कहा, थैंक्स बेटा, आज आपने मेरी जीने की वजह को मेरे पास ले आई। उस लड़की ने आशिका को देखा, फिर हल्का मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं मैम, मेरा वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम कौन हो और ये? डेविड ने उस लड़की को देखते हुए कहा ही था कि आशिका ने उसका हाथ पकड़ उसे इशारे से कहा कि वो अच्छे से व्यवहार करे। मेरे हस्बैंड की ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, वो थोड़े गर्म मिजाज के हैं, आशिका ने मुस्कुराकर कहा। कोई बात नहीं मैम, मैं इंडिया से ही हूँ, मेरा नाम पूर्णिमा मिश्रा है। मुझे जॉब दिलाने के नाम पर यहाँ लाया गया था, पर मुझे जब पता चला कि ये सब झूठ था, कोई जॉब नहीं मिली, वो नहीं थी, और इन्होंने गलत काम करने के लिए फोर्स किया, तो मैं वहाँ से भाग गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पूर्णिमा ने रोते हुए कहा। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुमने मेरी बेटी को बचाया, उसे मेरे पास लेकर आई, आपका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। अगर आप चाहे तो यहाँ रह सकती है, आशिका ने कहा। आशिका, डेविड ने कहना चाहा तो कनिका ने डेविड के हटा को झुलाते हुए कहा, प्लीज डैड, इन दीदी को रहने दो ना। वैसे भी मॉम की तबीयत खराब रहती है तो ये दीदी मुझे संभाल लेंगी। मम ठीक है, डेविड ने सोचते हुए कहा, फिर कनिका के सिर को सहलाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही पूर्णिमा ने एक राहत की सांस छोड़ी, फिर आशिका की ओर देखने लगी जो बड़े ध्यान से उसे ही देख रही थी। क्या पता क्यों, पर तुम जानी पहचानी लग रही हो, आशिका ने कहा तो पूर्णिमा ने मन ही मन कहा, मम आप मुझे जानती है, मैं तो पहली बार विदेश आई हूँ मैम, और आप तो यहीं रहती है, तो ये कैसे पॉसिबल है? पूर्णिमा ने कहा। हाँ तुम सही कह रही हो, अभी तुम रेस्ट करो, इन्हें कमरा दिखाओ, आशिका ने कहा, और फिर कनिका का हाथ पकड़ वो वहां से चली गई। एक मेड ने पूर्णिमा को एक रूम में ले गई, फिर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही पूर्णिमा ने खुद को नॉर्मल कर कहा, ओह गॉड, ये सब आसान नहीं था, ये सच में काफी खतरनाक है। पर उससे भी ज्यादा खतरनाक है आदि को मनाना। शायद उन सब को पता चल गया होगा, पूर्णिमा यानी कि अवनी ने कहा। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और डोर लॉक कर दिया, फिर अपना फोन बाहर निकाल उसे स्विच ऑन किया। जैसे ही फोन अनलॉक किया, ढेरों मैसेज और कॉल्स थे। ये कॉल्स और मैसेज आदिश और विक्रम के ही थे। अवनी ने भगवान का नाम लिया और आदिश का नंबर डायल कर दिया। नंबर डायल कर जैसे जैसे रिंग जाने लगी, वैसे वैसे अवनी की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। कुछ ही रिंग्स में सामने से कॉल उठा और बगैर अवनी की कोई भी बात सुने आदिश उस पर गुस्सा करने लगा। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? आई मीन, तुम इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकती हो, वो भी बगैर मुझे बताए? अभी के अभी घर आओ, समझी ना? 1 मिनट पहले ये बताओ कनिका कहाँ है और तुम कहाँ हो? आदिश लगभग उस पर बरस ही पड़ा था।
वहीं पास खड़े विक्रम ने आदि के कान से फोन लिया और फोन लाउड स्पीकर पर कर कहा, अभी ये बचपना है, तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। आप सब पहले घबराना बंद कीजिए, मैं अब वापस नहीं आ सकती क्योंकि मैं डेविड के विला में आ चुकी हूँ और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। अवनी ने कहा तो आदिश, विक्रम, कुणाल और मेसन एक दूसरे को देखने लगे। हर किसी के फेस पर डर साफ दिख रहा था। अभी तुम पागल हो गई हो क्या? तुम वहां पहुंची कैसे? और कनिका वो कहाँ है? आदिश ने गुस्से से कहा। उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अभी क्या तुम? कुणाल बोलते बोलते रुक गया। अवनी ने तुरंत कहा, हमें उनसे मिली पर हैरानी की बात है, वो नॉर्मल है पर कुछ तो गड़बड़ है। अवनी ने कहा। क्या मतलब? आदिश ने अब शांति से पूछा। वो डेविड से बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, जैसे वो एक मैरिड और हैप्पी कपल हो। अवनी ने कहा। अभी तुम प्लीज सतर्क रहना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। मैं अभी कुछ आदमी उस विला के पास भेजता हूँ। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम बस एक मैसेज करना, मेरे गार्ड तुम्हें वहां से ले आएंगे और मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कुछ और इंतजाम भी करवाता हूँ। कुणाल ने कहा। पर डैड, क्या आप डेविड को नहीं जानते? वो इतनी आसानी से अवनी को रहने नहीं देगा। आदिश ने कहा। ओह हेलो मिस्टर मेहता, आप जानते नहीं क्या? मुझे और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि मैंने सारे इंतजाम पहले ही कर लिए हैं। भूल गए मुझे किसने ट्रेन किया है? अवनी ने गुस्से से कहा। आदिश ने धीरे से कहा तो विक्रम, मेसन और कुणाल ने एक दूसरे को देखा, फिर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया, फिर वहां से चले गए। आदि क्या हुआ तुम्हें? अब तुम चुप क्यों हो? अवनी ने आदिश की आवाज जब नहीं सुनी तो कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से। आदिश को अवनी के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वो आज अगर वहां गई थी तो वो उसी के लिए गई थी। हम अभी थोड़ी देर पहले तो गुस्सा कर रहे थे और अब? तुम फिक्र मत करो, मैं मॉम को कुछ नहीं होने दूंगी। अवनी ने प्यार से कहा। मॉम? आदिश ने हैरानी से कहा। हाँ, अवनी ने शर्माते हुए कहा। जान प्लीज खुद का ध्यान रखना और अगर कभी भी ऐसा लगे कि तुम उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती तो तुम बस एक कॉल या मैसेज कर देना। आदिश ने अवनी को समझाते हुए कहा। ओह गॉड आदि, तुम्हें क्या ने छोटी बच्ची लगती हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अवनी ने चिढ़ते हुए कहा। तभी अवनी के डोर का रूम नॉक हुआ और उसने तुरंत फोन छिपा दिया। डोर खुला और आशिका अंदर आई। उसने देखा अवनी उसे ही देख रही थी तो आशिका ने मुस्कुराकर कहा, वो आपके लिए कुछ कपड़े लाई हूँ, मैंने देखा था आप खाली हाथ आई थी तो बस आपके लिए कुछ कपड़े हैं, अगर कुछ भी चाहिए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा या मेड को। आशिका ने प्यार से कहा। वही दूसरी ओर फोन पर बात सुन रहे आदिश की आंखों में नमी उतर आई। आखिर कितने सालों बाद उसने अपनी मॉम की आवाज सुनी थी। अगर उनकी सेफ्टी की फिक्र ना होती तो अब तक आदिश डेविड को मार चुका होता। मैम आप सच में बहुत अच्छी है, सो नाइस ऑफ यू। अवनी ने कपड़े लेते हुए कहा। तभी डोर पर डेविड आया और आशिका को देख कहा, आशिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? डेविड की बात सुन आशिका ने उसे देखा, फिर अवनी को देख मुस्कुराकर बाहर चली गई। डेविड उसके पीछे उस कमरे से निकल गया पर जाते वक्त उसने एक नज़र अवनी को ऊपर से नीचे देखा जैसे स्कैन कर रहा हो। आशिका तुमसे कितनी बार कहा है अजंबियों से बात मत किया करो, डेविड ने आशिका के पीछे आते हुए कहा। हाँ पता है, प्लीज वापस चालू मत हो जाना, वैसे भी बहुत प्यारी बच्ची है, आशिका ने कहा।
तुम्हें सब अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि तुम अच्छी हो, डेविड ने मुस्कुराकर कहा तो आशिका हल्का सा मुस्कुरा दी और कनिका के रूम में चली गई। ना जाने कब मुझे तुम्हारा प्यार मिलेगा, डेविड ने खुद से कहा, फिर वो वहां से चला गया। वही दूसरी और अवनी ने फोन उठाया और कान से लगाकर कहा, तुमने सुना? हम्मम मॉम कैसी है? आदिश ने भरी हुई आवाज में कहा। तुमने सुना तो वो बिल्कुल ठीक है और अब तो मैं भी उनके पास हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं कनिका और मॉम को कुछ नहीं होने दूंगी, अवनी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। आज तक मुझे लगता था कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, पर आज जो तुमने मेरे लिए किया है ना, वो मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं कैसे तुम्हारा ये कर्ज चुकाऊंगा? आदिश ने इमोशनल होते हुए कहा। ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे गोलगप्पे खिला देना, अवनी ने मुस्कुराकर कहा। हम ठीक है, तुम बस जल्दी आ जाओ, आदिश ने कहा। कुछ देर यूं ही इधर उधर की बात करने के बाद आदिश ने फोन रख दिया। अवनी बेड पर लेट गई और सोचने लगी कि वो ऐसा क्या करे जिससे आशिका और कनिका को डेविड के चंगुल से निकाल सके, पर शायद ये इतना भी आसान नहीं था। क्योंकि आशिका का बिहेवियर एकदम नॉर्मल था, जैसे डेविड और वो हस्बैंड वाइफ हो। ऐसा भी नहीं था कि डेविड उस पर कोई जुल्म करता था, जिस वजह से आशिका को ले जाना आसान नहीं था अवनी के लिए। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। रात का समय, अवनी अभी भी सो ही रही थी कि तभी उसका डोर नॉक हुआ। एक मेड अंदर आई और अवनी को उठाते हुए कहा, पूर्णिमा मैम, बॉस आपको स्टडी रूम में बुला रहे हैं। अवनी ने जैसे ही सुना वो नींद से उठकर बैठ गई और मेड को देख कहा, क्या? हाँ आप जल्दी चलिए, बॉस को लेट लोग वैसे भी पसंद नहीं है, मेड ने कहा। फिर वो वहां से चली गई। अब क्या करूं मैं? अगर उसे सब पता चल गया तो मैं क्या करूंगी? अवनी ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। स्टडी रूम में अवनी ने डोर नॉक किया तो डेविड ने कम इन कहा। अवनी अंदर आई तो देखा डेविड अपनी चेयर पर बैठा किसी फाइल को पढ़ रहा था। डेविड ने एक नज़र अवनी को देखा, फिर फाइल में देखते हुए कहा, मिस पूर्णिमा कैसी है आप? जी सर, मैं ठीक हूँ, अवनी ने धीरे से कहा। तो अब आगे का क्या प्लान है आपका? डेविड ने फाइल में देखते हुए ही कहा। जी, अवनी ने हैरानी से कहा। ये लो नोटों की गड्डी और यहाँ से चली जाओ, डेविड ने कहा। डेविड की बात सुन अवनी ने कहा, मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया है, मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया, आप अपना पैसा अपने पास रखिए, अवनी ने कहा। फिर वो वहां से चली गई। वो जाकर सीधे अपने रूम में गई और डोर बंद कर दिया। आशिका जो डेविड से बात करने आ रही थी, उसने जब अवनी को गुस्से से स्टडी रूम से जाते हुए देखा, तो वो डेविड के स्टडी रूम में आई। डेविड ने नजरें उठाकर ऊपर देखा, आशिका को देख वो मुस्कुराया, पर आशिका ने गुस्से से कहा, तुमने उस बेचारी पूर्णिमा से ऐसा क्या कहा कि वो इतना गुस्से से बाहर गई? बस मैं तो उसकी हेल्प कर रहा था, डेविड ने आशिका को देख कहा। हेल्प? आशिका ने डेविड को देख कहा। वही दूसरी ओर, डैड आपको क्या लगता है अभी वहां पर रह पाएगी? आदिश ने परेशानी से कहा। हम डेविड उसे इतनी आसानी से घर में नहीं रहने देगा, देखते हैं, कुणाल ने आदिश के कंधे पर हाथ रख कहा। डैड आपने अवनी की सिक्योरिटी के बारे में कुछ सोचा है? आदिश ने परेशानी से कहा। कुणाल ने बस इतना ही कहा। डेविड ने नजरें उठाकर ऊपर देखा, आशिका को देख वो मुस्कुराया, पर आशिका ने गुस्से से कहा, तुमने उस बेचारी पूर्णिमा से ऐसा क्या कहा कि वो इतना गुस्से से बाहर गई?
बस मैं तो उसकी हेल्प कर रहा था। डेविड ने आशिका को देख कहा। हेल्प? आशिका ने डेविड को देख कहा। हाँ, डेविड ने कहा। आशिका गुस्से से रूम से निकल गई, पर जाते वक्त उसने डोर इतनी जोर से बंद किया जैसे वो अगली बार इस दरवाजे को तोड़ ही देगी। आशिका अवनी के रूम में गई, उसने डोर नॉक किया तो अवनी ने डोर खोल दिया। उसकी आंखें लाल थी, शायद वो रो रही थी। आशिका ने जब अवनी की ऐसी हालत देखी तो उसने उसका सिर सहलाते हुए प्यार से कहा, देखो पूर्णिमा, डेविड दिल का बुरा नहीं है, बस उसे थोड़ा ज्यादा गुस्सा आता है। कोई बात नहीं मैम, वैसे भी मैं एक अनाथ हूँ और इन सब की मुझे आदत हो गई है। अवनी ने अपनी एक्टिंग में पूरी जान झोंक दी। उसकी बात सुन आशिका को डेविड पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अवनी को समझाते हुए दोबारा कहा, देखो पूर्णिमा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं उसे समझाऊंगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। आशिका की बात सुन अवनी ने एक राहत की सांस ली, कम से कम उसकी एक्टिंग कुछ तो काम आई थी। आशिका वहां से चली गई। उसके जाते ही अवनी ने डोर बंद किया और एक चैन की सांस ली और बेड पर बैठ गई। बेड पर लेटते हुए कहा, कौन कहता है रोना आसान होता है? हाँ, ये रोने वाला आइडिया बहुत बुरा था, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। अवनी ने आशिका को देख लिया था जब वो डेविड के स्टडी रूम से निकल रही थी, इसलिए उसने जानबूझकर उदास और लाचारी वाली एक्टिंग की थी, जिससे कि आशिका उसे देखे। वो जानती थी कि आशिका जरूर उसके पास आएगी, इसलिए उसने बार बार पानी से धोया जिससे उसकी आंखें लाल हो गई, जिससे ऐसा लगे कि वो रो रही है। कोई भी उसे देखता तो उसे यही लगता कि वो काफी टाइम से रो रही है। रात को जब डेविड डाइनिंग टेबल पर आया तो उसने देखा वहां पर आशिक, कनिका और अवनी बैठे डिनर कर रहे थे। डेविड ने अवनी को देख कहा, तुम गई नहीं? अवनी कुछ कहती उससे पहले ही आशिका बीच में बोल पड़ी, मैंने मना किया उसे जाने के लिए, वो कहीं नहीं जा रही। आशिका ने कनिका को खाना खिलाते हुए कहा। आशिका, डेविड आगे भी कहना चाहता था पर आशिका ने डेविड को देख कहा, आपने ही तो कहा था कि मैं मेरी हेल्थ का ख्याल रखूं, तो बस ये मेरी केयर करेगी। आशिका की बात सुन डेविड ने अवनी को घूरते हुए कहा, पर ये लड़की एक अजनबी है और तुम एक अजनबी के लिए मुझसे लड़ रही हो। आशिका ने जब डेविड की बात सुनी तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया। डेविड को अब जाकर एहसास हुआ कि उसने आशिका से किस तरह बात की थी। इतने सालों बाद आज डेविड ने आशिका से इस लहजे में बात की थी। अवनी बड़े ध्यान से डेविड को देख रही थी। दूसरों के लिए वो जितना गुस्सैल और घमंडी इंसान था, उसके विपरीत आशिका के लिए वो शालीन था। वो आशिका की बहुत रिस्पेक्ट करता था। आशिका ने खाना खत्म किया और कमरे में चली गई। डेविड ने कनिका को देखा, फिर आशिका के पीछे पीछे उसके रूम में चला गया। आशिका अपने रूम में आई और कबर्ड में कपड़े रखने लगी। आई एम सॉरी आशिका, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, डेविड ने रूम में एंटर होते ही कहा। पर आशिका ने ना तो डेविड की बात सुनी और ना उसे एक नज़र देखा। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कोई वहाँ है ही नहीं। आशिका, आशिका, डेविड ने आशिका के हाथ से कपड़े लेते हुए कहा। आशिका ने डेविड को देखा, फिर उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो। आई एम सॉरी आशिका, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी थी। तुम क्या चाहती हो कि वो लड़की यहाँ इस घर में रहे? डेविड ने आशिका को देख कहा। आशिका ने बस हमें अपनी गर्दन हिला दी तो डेविड ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, ठीक है वो यही रहेगी, पर अगर उसकी वजह से तुम्हें कोई भी परेशानी हुई तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तुम जानती हो ना ये बात।
आशिका को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि अगर कोई आशिका को परेशान करता था तो डेविड उसे जान से भी मार सकता था, और ऐसा उसने कई बार किया था, पर उसने आज तक आशिका को कोई परेशानी नहीं आने दी। वो उसकी बहुत केयर करता था। इतना प्यार करने के बावजूद भी आशिका के दिल में डेविड के लिए कभी वो फीलिंग्स नहीं आई थी जो डेविड के दिल में आशिका के लिए था। नहीं, पूर्णिमा की वजह से मुझे कुछ नहीं होगा, आशिका ने मुस्कुराकर कहा। आशिका खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो पूर्णिमा के लिए इतना सब क्यों कर रही है। डेविड आशिका की और बढ़कर उसे गले लगाने ही वाला था कि तभी आशिका उससे 2 कदम पीछे हो गई। डेविड समझ गया कि आशिका नहीं चाहती तो उसने उसे फोर्स नहीं किया, क्योंकि वो आशिका को हर्ट नहीं करना चाहता था। डेविड ने आशिका को देख प्यार से कहा, तुमने डिनर नहीं किया है। आशिका ने सुना तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर वो डेविड के साथ बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अवनी को देख खुशी से कहा, तुम अब यहीं रह सकती हो पूर्णिमा। अवनी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वही डेविड को इससे ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा था, उसे पूर्णिमा से कोई लेना देना नहीं था। डेविड ने आशिका के लिए चेयर खींची, फिर उसे उस पर बिठाकर खाना परोसा। डिनर करने के बाद अवनी अपने रूम में गई और उसने आदि को फोन लगाया और आदि को सब बताया जो आज उसके साथ हुआ। वही दूसरी ओर डेविड स्टडी रूम में जा ही रहा था कि तभी एक गार्ड आया और उसने डेविड के सामने जाकर सिर झुकाते हुए कहा, बॉस, हमने उस लड़की के बारे में पता करवाया है। डेविड ने सुना तो उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई और उसने उस गार्ड से उसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल ले ली और स्टडी रूम में चला गया। अवनी ने आदिश को सब सच सच बता दिया जो आज उसके साथ हुआ था। सब सुनने के बाद आदिश ने सोचते हुए कहा, अवनी, ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। मुझे नहीं लगता कि डेविड इतनी आसानी पर तुम पर यकीन करेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर वो कभी नहीं जान पाएगा कि मैं कौन हूँ, अवनी ने मुस्कुराकर कहा। पर वो तुम्हारी जानकारी निकलवाएगा, आदिश ने परेशानी से कहा। हाँ, वो ऐसा करेगा, अवनी ने आराम से कहा। तुम इतने आराम से क्यों हो? क्या तुमने कुछ किया है? आदिश ने अवनी को रिलैक्स देख कहा। क्यों? वही दूसरी ओर, ये मिस पूर्णिमा मिश्रा की ही डिटेल्स है ना? डेविड ने हैरानी से कहा। जी सर, अभी कुछ दिन पहले जॉब के नाम पर कुछ लोगों ने मिस पूर्णिमा मिश्रा को इंडिया से यहाँ लेकर आए, पर जैसे ही उन्हें मौका मिला वो वहाँ से भाग गई, एक गार्ड ने कहा। फिर उसकी मुलाकात कनिका से कैसे हुई? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये सब प्री प्लान है, डेविड ने मन ही मन कहा। कनिका को किसने किडनैप किया था, कुछ पता चला? डेविड ने गार्ड को देख पूछा। जी नहीं बॉस, पता नहीं चल पाएगा, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्द से जल्द पता करेंगे, गार्ड ने गर्दन नीचे कर कहा। डेविड ने गार्ड को जाने का इशारा किया, फिर सामने पड़ी पूर्णिमा की जानकारी और फोटो देख कहा, तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती है, मिस पूर्णिमा मिश्रा, आखिर क्या है तुम्हारा प्लान? वही रूम में अवनी ने आदिश से कहा, पूर्णिमा मिश्रा नाम की लड़की है और वो यही इसी शहर में है। मैंने ही उसे कुछ दिन पहले रोड पर देखा था, बाल बची थी वो मेरी गाड़ी के सामने आते आते। मैंने उसकी हेल्प की, तब पता चला कि वो जॉब के लिए आई थी और यहाँ उसके साथ जो हुआ वो सब मुझे बताया। उस समय इंसानियत के नाते मैंने उसकी हेल्प की और अपने फार्म हाउस पर उसे रहने दिया। पर जब मुझे पता चला कि मॉम का पता चल गया है तो मैंने सोचा क्यों ना पूर्णिमा की आईडी यूज कर मैं उसकी जगह मॉम के पास चली जाऊं।
और फिर उसकी आइडेंटिटी यूज कर मैं यहाँ आई, अवनी ने आदिश को समझाया। आदिश के चेहरे पर एक सुकून वाली स्माइल आ गई। अवनी सच में उसके लिए गॉड गिफ्टेड थी। आज अवनी जो उसके लिए कर रही थी वो उसके लिए अवनी का जितना शुक्रिया अदा करे कम ही था। आदिश ने प्यार से कहा, आई लव यू अवि, तुम मेरी बेस्ट चॉइस हो। अवनी ने सुना तो मुस्कुरा दी, फिर कहा, आई लव यू टू आदि, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आदिश ने उसकी बात सुनी तो थोड़ा तड़पते हुए कहा, अभी मुझे तुम्हें हग करना है, किस करना है जान, आई मिस यू सो मच। अवनी समझ गई थी कि आदि उसके लिए कैसे जल बिन मछली की तरह तड़प रहा है। अवनी को उसकी हालत पर हंसी भी आ रही थी और दया भी। उसने प्यार से मगर चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, मिस्टर मेहता आप कुछ ज्यादा ही बेसब्र हो रहे हैं, वैसे यहाँ काफी हैंडसम लड़के हैं। अवनी की बात को समझ आदि ने गुस्से से कहा, हिम्मत भी मत करना, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं उन सब को मौत के घाट उतार दूंगा। अवनी ने हंसते हुए कहा, शांत हो जाओ बाबा, मैं मजाक कर रही थी। ऐसा मजाक दोबारा मत करना, तुम्हें किसी और के करीब नहीं देखने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता, आदिश ने कहा। हम्मम आदि, अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं मॉम से मिलने जाती हूँ, अवनी ने आदिश को चिढ़ाते हुए कहा। हाँ बेटा चिढ़ा लो, आदि ने मुस्कुराकर कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि अवनी उसके लिए इतना कुछ करेगी। बचपन से डरी सहमी रहने वाली अवनी ने आज जो आदिश के लिए किया वो काबिले तारीफ था। एक डरपोक लड़की जिसे रात में डरावने सपने आते थे, ऐसी लड़की इस समय अपने दुश्मनों के साथ एक ही छत के नीचे थी। इस दुनिया में कोई कमजोर नहीं है, सिर्फ एक सोच का फर्क है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अवनी ने फोन रखा, फिर कमरे से बाहर आई। उसने देखा आशिका सोफे पर बैठी नॉवेल पढ़ रही थी। अवनी उसके पास आई, फिर कहा, कैसी है आप मैम। आशिका ने अवनी की आवाज सुनी तो वो मुस्कुराने लगी और अवनी को देख कहा, अरे पूर्णिमा तुम आओ बैठो ना, मैं बस नॉवेल पढ़ रही थी। अवनी हल्के से मुस्कुराए और कुछ दूरी पर आकर बैठ गई। उसने आशिका को देख कहा, वैसे मुझे कनिका कहीं नहीं दिख रही। वो अभी अपने रूम में है, आशिका ने कहा। तभी डेविड वहां पर आया। उसे देख अवनी तुरंत खड़ी हो गई तो डेविड ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डेविड प्लीज, आशिका ने डेविड को देख कहा। ओक मैम मैं चलती हूँ, गुड नाइट सर एंड मैम, अवनी ने कहा। फिर वो वहां से चली गई। तभी एक मेड आई, उसके हाथ में ट्रे थी। आशिका ने जैसे ही देखा उसने बुरा सा मुंह बना लिया और कहा, दोबारा दवाएं मुझे नहीं खानी। आशिका की बात सुन डेविड ने वो ट्रे सामने टेबल पर रखी और आशिका का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, सॉरी पर तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहे इसलिए तुम्हें मेडिसिन तो लेनी ही होंगी ना। डेविड की बात सुन आशिका ने आगे कुछ नहीं कहा और मेडिसिन ले ली। मेडिसिन लेने के बाद आशिका वही सोफे पर सो गई। डेविड ने देखा तो उसने आशिका को गोद में उठाया और रूम में ले गया। ये सब अवनी के पिलर के पीछे देख रही थी। उसने खुद से कहा, समझ नहीं आ रहा कि आखिर मॉम इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ भूल गई है। वो मेडिसिन, हाँ वो मेडिसिन, मुझे पता करना होगा कि आखिर वो मेडिसिन किस चीज़ की है। वही दूसरी ओर डेविड ने आशिका को बेड पर लिटाया, फिर ब्लैंकेट ओढ़ाकर उसके सिर को सहलाकर वही सोफे पर बैठ आशिका को देखने लगा। वो दिन कब आएगा जब तुम मुझे अपना बनाओगी? डेविड ने कहा, फिर वही सोफे पर लेट गया। सुबह का समय। कनिका, कनिका बेटा क्या कर रही हो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना?
कनिका भागे जा रही थी और आशिका उसके पीछे पीछे दौड़े जा रही थी। सभी मेड एक साइड खड़ी थी और उन दोनों को देख रही थी। आशिका भागते भागते थक गई और अचानक कारपेट में पैर उलझा और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि डेविड ने आकर उसे अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। उसने आशिका को अपने सीने से लगा लिया और घबराते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? आशिका ने धीरे से कहा। कनिका, तुम पागल हो गई हो क्या? कितनी बार कहा है कि मॉम को परेशान मत किया करो, पर तुम हो कि बार बार आशिका को तंग करती हो। पता है ना कि आशिका की तबीयत पहले ही खराब रहती है और तुम हो कि बस तुम्हें अपनी मस्ती सूझती है। डेविड ने कनिका पर लगभग चिल्लाते हुए कहा। डेविड, क्या कर रहे हो? वो छोटी बच्ची है, तुम ऐसे कनिका पर कैसे चिल्ला सकते हो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसे कनिका पर मत चिल्लाया करो। आशिका ने गुस्से से डेविड से दूर हटते हुए कहा। जैसे ही आशिका डेविड से दूर हुई तो डेविड ने कनिका को गुस्से से देखा, फिर आशिका की ओर देख कहा, वो मेरी भी बेटी है। हाँ जानती हूँ, पर तुम कभी कभी उसके साथ अजनबियों जैसा बर्ताव करते हो। डेविड, वो अभी छोटी है और मुझे कोई परेशानी नहीं है। आशिका ने कनिका को गले से लगाया, फिर उसका सिर सहलाने लगी क्योंकि कनिका रोए जा रही थी। डेविड ने गुस्से से अपनी मुठिया बींच ली और फिर गुस्से से वहां से सीधा बाहर चला गया। कनू, मेरा बच्चा ऐसे रोते नहीं, चलो मॉम आज आपको आपने फेवरेट स्नैक्स खरीद कर देगी, आशिका ने कहा। फिर वो कनिका को लेकर वहां से चली गई। वही कुछ दूरी पर खड़ी अवनी ये सब देख रही थी। उसे अब धीरे धीरे सब समझने की कोशिश कर रही थी। डेविड और आशिका के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही थी। वो रूम में आई और आदिश को फोन मिला दिया और अभी अभी जो हुआ वो सब बता दिया। शाम का समय, आशिका कनिका के रूम में थी और उसे सुला रही थी। तभी एक मेड उसके पास आई और एक ट्रे में जूस और मेडिसिन रखी हुई थी और उसे देने लगी तो आशिका ने गुस्से से कहा, चली जाओ यहाँ से। मेड डरकर वहां से चली गई। आशिका को आज डेविड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वैसे ये पहली बार नहीं था जब डेविड ने कनिका को ऐसे डांटा था। मेड सीधा स्टडी रूम में गई। वहां पर डेविड बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। मेड ने नोक किया तो डेविड ने अंदर आने को कहा, तो मेड अंदर आई और सिर झुकाकर कहा, सर मैम मेडिसिन नहीं ले रही। डेविड ने सुना तो वो गुस्से से मेड को घूरते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से। मेड डरकर वहां से चली गई। उसके जाते ही डेविड ने अपना गुस्सा थोड़ा कम किया और कनिका के रूम में गया जहां पर आशिका बैठी कनिका के सिर को सहला रही थी। डेविड रूम में आया और आशिका के पास बैठ गया। वो इस समय बेहद शांति से बिहेव कर रहा था क्योंकि उसका एक गलत कदम आशिका को उससे दूर कर सकता था। डेविड ने कनिका के सिर को सहलाते हुए कहा, आई एम सॉरी कनू बेबी, आगे से डैड आप पर ऐसे गुस्सा नहीं करेंगे, प्लीज अपने डैड को माफ कर दो। कनिका ने हमें गर्दन हिलाई और फिर वो सो गई। उसके सोते ही डेविड ने आशिका के हाथ को पकड़ा और उसे उठाकर अपने रूम में ले गया। आशिका रूम में आई और डेविड का हाथ झटक दिया। डेविड ने दोबारा उसका हाथ पकड़ा, फिर कहा, आशिका इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आखिर मैंने गलत ही क्या किया है? तुम्हारी फिक्र करना गलत है क्या? मैं ये नहीं कह रही डेविड कि तुम मेरी फिक्र मत करो, पर तुम कनिका के साथ जैसा बिहेव कर रहे हो वो कहीं से भी सही नहीं है। तुम्हारी भी बेटी है वो, आशिका ने गुस्से से कहा। हाँ मैंने कब मना किया आशिका, बस उस टाइम मुझे थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ गया था।
इसलिए बस बोल दिया, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अब तुम मेडिसिन ले लो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। डेविड के मनाने पर आशिका आखिरकार मान ही गई और मेडिसिन लेकर सो गई। डेविड ने एक राहत की सांस ली, फिर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही अवनी कमरे में आई और आशिका के पास जाकर उसके चेहरे को सामने अपना हाथ फिराया। जब उसे भरोसा हो गया कि आशिका गहरी नींद में है तो उसने राहत की सांस ली और वो मेडिसिन ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसको वो मेडिसिन मिल गई। उसने उस मेडिसिन से कुछ मेडिसिन ली और जैसे ही कमरे के बाहर जाने को हुई, डेविड वहां आ गया। तुम यहाँ? डेविड ने हैरानी से पूछा। डेविड को देख अवनी घबरा गई, पर कुछ पल बाद खुद को नॉर्मल कर लिया और कहा, वो मैम ने मुझे अपने रूम में बुलाया था, पर जब आई तो देखा वो सो रही है, तो बस वापस जा रही हूँ, अवनी ने निडरता से कहा। डेविड ने उसे घूरा, फिर थोड़ा इरिटेट होकर कहा, इस रूम में दोबारा मत आना, समझी? अवनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, फिर वहां से चली गई। उसके जाते ही डेविड आशिका के पास आया और उसके सिरहाने बैठ गया। वही दूसरी और अवनी अपने रूम में गई और वो मेडिसिन देख कहा, मेडिसिन तो मिल गई, पर अब ये आदिश के पास कैसे पहुंचाऊंगी? कुछ सोच उसने कुणाल को कॉल किया। कुणाल ने जैसे ही अवनी का कॉल देखा उसने कॉल उठा लिया। हेलो अवी बेटा, आप ठीक हो ना? कुणाल ने कॉल उठाते ही कहा। हाँ डैड, मैं ठीक हूँ, बस आपको कुछ बताना था। अवनी ने कुणाल को आशिका के बारे में सब कुछ बता दिया और मेडिसिन भी उसके पास है ये भी बता दिया। अभी तुम उसकी फिक्र मत करो, बस कैसे भी कर तुम बाहर आओ, बाकी का मैं देख लूंगा, कुणाल ने कहा। मैं कुछ सोचती हूँ इस बारे में, अवनी ने कहा, फिर उसने फोन रख दिया। डेविड का विला, सुबह का समय। गुड मॉर्निंग मैम, अवनी ने सोफे पर बैठी आशिका को देख कहा, जो अपने टैबलेट में बिजी थी। गुड मॉर्निंग पूर्णिमा, आशिका ने मुस्कुराकर कहा। मैम, कल मुझे कनिका कह रही थी कि उसका बहुत मन है मॉल जाने का, तो क्यों ना हम आज जाए? अवनी ने कनिका का नाम यूज किया क्योंकि अवनी जानती थी कि कनिका का नाम सुन वो जरूर मॉल के लिए चलेगी। हम बाहर जाएंगी तो शायद मूड अच्छा हो जाए, आशिका ने मन ही मन खुद से कहा। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए डेविड नीचे आया और आशिका को देख कहा, क्या हुआ? डेविड, मैं कनिका और पूर्णिमा के साथ मॉल जाना चाहती हूँ, आशिका ने डेविड को देख कहा। मॉल नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहीं नहीं जा रही, डेविड ने सपाट लहजे में कहा और सोफे पर बैठ अपना फोन चलाने लगा। आशिका डेविड को देख रही थी, जिसका ध्यान फोन में था। डेविड, कल तुमने जो कनिका के साथ बर्ताव किया उसकी बदौलत वो अभी उदास है। मैं मेरी बेटी को उदास नहीं देख सकती, इसलिए मुझे मॉल जाना है। क्या सच में तुम्हें अपनी बेटी की जरा भी परवाह नहीं? आशिका को डेविड पर दोबारा गुस्सा आ रहा था। देखो आशिका, ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत सोच रही हो, मुझे भी कनिका की फिक्र है। ठीक है, तुम मॉल जा सकती हो, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं डायरेक्ट वहीं आ जाऊंगा, डेविड ने हार मानते हुए कहा। हम ठीक है, आशिका ने मुस्कुराकर कहा। आशिका को खुश देख डेविड भी मुस्कुरा जाता है और वहां से चला जाता है। मैम, थोड़ी देर बाद हम निकलते हैं, तब तक आप भी रेडी हो जाओ, अवनी ने कहा तो आशिका ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई, फिर आशिका वहां से उठकर चली गई। अवनी वहां से सीधा अपने कमरे में जाती है और आदिश को मैसेज कर सब बता देती है। मॉल में आशिका, कनिका और अवनी मॉल में आते हैं, पर अवनी देखती है कि डेविड के गार्ड्स ने पूरे शॉपिंग मॉल में ज्यादातर डेविड के ही आदमी थे।
अवनी को अब चिंता हो रही थी कि आखिर आदिश यहाँ आएगा कैसे। कनिका शॉपिंग मॉल में जैसे ही एंटर होती है उसकी शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। आशिका तो बस घूम घूम कर सब सामान को देख रही थी। वही अवनी परेशानी से इधर से उधर देख रही थी। आशिका मेंस सेक्शन में गई और वहां पर शर्ट देखने लगी। उसे एक ब्लैक कलर की शर्ट बेहद पसंद आई। उसने उस शर्ट को हाथ में उठाया और देखने लगी, तभी उसे पीछे से किसी ने अपनी बाहों में भर लिया। इस तरह अचानक पीछे से बाहों में पकड़ने से आशिका बुरी तरह घबरा गई और छूटने की कोशिश करने लगी, पर उस शख्स की पकड़ इतनी मजबूत थी कि आशिका चाहकर भी उसकी पकड़ से खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी। वही दूसरी ओर अवनी को आदिश का मैसेज आया, सेकंड फ्लोर के वॉशरूम के पास आओ। अवनी ने सब दूर देखा, फिर सब से नजरें बचाते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ गई। वो जैसे ही वहां पहुंची आदिश ने उसे हाथ पकड़ वॉशरूम के अंदर खींच लिया। अवनी पहले तो घबरा गई, पर आदिश की मौजूदगी महसूस कर उसने तुरंत आदिश को देखा। आदिश ने उसको खुद के सीने से लगा लिया। ना जाने कितने दिनों से वो अवनी को अपनी बाहों में लेने के लिए तरस कर रह गया था। आदि, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, अवनी ने उसके सीने से लगे हुए ही कहा। हम्मम, मैंने भी बहुत मिस किया, प्लीज ऐसे ही रहो, आदिश ने अवनी को अपने सीने से और चिपका कर कहा। अवनी ने अब और कुछ नहीं कहा और आंखें बंद कर अपने हाथ आदिश की कमर को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद आदिश अवनी से दूर हुआ और उसके पूरे चेहरे को बेतहाशा चूमने लगा। उसके हर एक किस से अवनी के अंदर सिरहन सी दौड़ गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और आदिश के टच को फील करने लगी। आदिश के हाथ अवनी के शरीर पर जहाँ तहाँ चल रहे थे। वो अवनी को पूरी तरह खुद में समाना चाहता था। वही दूसरी ओर कुणाल की बाहों में आशिका कसमसा रही थी, पर कुणाल था कि उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसने कसकर आशिका को पीछे पकड़ रखा था, जिससे आशिका जरा भी हिल नहीं पा रही थी। तुम कौन हो और मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो मुझे अभी के अभी, आशिका ने गुस्से से कहा। कुणाल आशिका के कान के पास आया और बेहद धीमी आवाज में कहा, आशिका तुम कैसी हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आखिर कौन हो तुम? आशिका ने धीरे से कहा। हम्मम जान, क्या तुम अपने कुणाल को भूल गई हो? कुणाल ने आशिका के गर्दन को बाइट कर कहा। दर्द के कारण आशिका की आह निकल गई। तुम कौन हो? मेरे गार्ड्स बाहर ही है, अगर उन्हें पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, आशिका ने थोड़ा गुस्से से कहा। अच्छा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मेरा कुछ बिगाड़े, कुणाल ने कहा। तभी कुणाल के कान में लगे ब्लूटूथ से आदिश ने कहा, डैड वो यहाँ पर है, हमें निकलना होगा। कुणाल ने आशिका के कान के पास आकर कहा, मैं जल्द ही तुम्हें और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊंगा जान। आशिका की हाथ में पकड़ी शर्ट उसने अपने हाथ में ले ली और आशिका के कान पर किस कर कहा, आई लव यू आशिका, मैं जल्द आऊंगा। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। आशिका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सिर्फ कुणाल की पीठ दिखी और कुछ ही देर में कुणाल आशिका की आंखों से ओझल हो गया। आशिका अभी देख ही रही थी कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आशिका ने घबराकर पीछे देखा तो उसकी नज़र डेविड पर गई, जो उसे ही देख रहा था। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? डेविड ने आशिका का हाथ पकड़ कर कहा। न कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए कपड़े देख रही थी। क्या सच में? डेविड ने खुश होते हुए कहा, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि आशिका ने डेविड के लिए कुछ लिया था।
आशिका ने पास पड़ी एक शर्ट डेविड की और बढ़ा दी क्योंकि उसे जो शर्ट पसंद की थी वो तो कुणाल लेकर चला गया था। वही दूसरी ओर, आदि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ मॉम को कुछ नहीं होने दूंगी, अवनी ने आदिश के सीने से लगे हुए ही कहा। आदिश ने अवनी को खुद से दूर किया और उसका चेहरा अपनी हाथों में भर कर कहा, पता नहीं मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। हम्मम अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बहुत मौके आएंगे तब कर देना, अवनी ने प्यार से कहा। हम्मम बिल्कुल सही कहा, आदिश ने कहा, फिर वापस उसके होठों को चूम लिया और उसके माथे पर किस कर अपना सिर उसके सिर से जोड़कर कहा, अपना ख्याल रखना। अवनी ने हमें गर्दन हिलाई, फिर आदिश वहां से चला गया। आशिका ने पास पड़ी एक शर्ट डेविड की और बढ़ा दी क्योंकि उसे जो शर्ट पसंद की थी वो तो कुणाल लेकर चला गया था। डेविड ने शर्ट को लिया और उसे देख खुश होते हुए कहा, क्या ये मेरे लिए है? तुमने खुद पसंद की है। आशिका ने हल्के से हमें गर्दन हिलाई। डेविड के चेहरे पर खुशी झलकने लगी थी। उसने आशिका को देख कहा, मैं अभी ये शर्ट ट्राई करता हूँ। इतना कहकर डेविड वहां से चला गया। उसके जाते ही आशिका ने एक राहत की सांस ली और अभी थोड़ी देर पहले जिस शख्स ने उसे पकड़ा था उसे सोचने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शख्स था कौन, जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि इतने सारे गार्ड्स के बीच आशिका के पास आ गया। आशिका अभी भी उलझन में खड़ी थी कि तभी डेविड शर्ट पहनकर बाहर आया और आशिका को देख कहा, कैसी लग रही है? ये एक नेवी ब्लू कलर की शर्ट थी, वो डेविड पर अच्छी लग रही थी। आशिका ने डेविड को देख कहा, अच्छी लग रही है। अच्छी तो लगनी ही थी, तुमने जो इसे मेरे लिए चुना है, डेविड ने मुस्कुराकर कहा। आशिका मुस्कुरा दी और कहा, मैं कनिका को देखती हूँ, तब तक तुम भी अपने लिए कुछ देख लो। आशिका, डेविड ने आशिका का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा। डेविड, हाथ छोड़ो मेरा, आशिका ने डेविड से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। आशिका, तुम ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो? पति हूँ मैं तुम्हारा, डेविड ने आशिका के करीब जाते हुए कहा। आशिका डेविड के ऐसे करीब आने से घबरा गई और 2 कदम पीछे हो गई। डेविड को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे तो लगा था समय के साथ साथ आशिका उसे अपना लेगी, पर उसके उलट उसे अपनाना तो दूर की बात, उसका छूना भी आशिका को बर्दाश्त नहीं था। डेविड ने कसकर अपनी मुट्ठी कसी और दीवार पर एक मुक्का जड़ दिया और वहां से चला गया। आशिका को अब अपने किए पर अफसोस हो रहा था, पर वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि डेविड उसका पति है, पर फिर भी उसके करीब जाने से वो इतना कतराती क्यों थी। शॉपिंग खत्म होने के बाद आशिका, कनिका और अवनी घर आ गए। आशिका जब रूम में गई तो उसे डेविड कहीं नहीं दिखा। उसने एक राहत की सांस ली और शावर लेने चली गई। वही जब अवनी अपने कमरे में आई तो उसने सबसे पहले आदिश को कॉल किया और कहा, आदि, उस मेडिसिन के बारे में कुछ पता चला जो मैंने तुम्हें मॉल में दी थी? मैंने उसकी जांच करने के लिए भेज दिया है, जल्द ही हमें पता चल जाएगा ये मेडिसिन मॉम को किस लिए देते हैं, आदिश ने कहा। वैसे आदि, जब से मॉम मॉल से लौटी है काफी परेशान लग रही है, आखिर बात क्या है? अवनी ने परेशानी से कहा। हम्मम, मेरे ख्याल से मॉम डैड के मिलने से परेशान हो गई है, आदिश ने सोचते हुए कहा। वो उदास लग रही थी। परेशान तो है, पर वो उदास क्यों है? और हाँ, डेविड वहां आया था, पर कुछ देर बाद वो गुस्से से वहां से चला गया। क्या मॉम और उसके बीच शायद कुछ हुआ है? अवनी ने सोचते हुए कहा। मैं नहीं बता सकता अभी, पर अब तुम्हें मॉम का और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा, आदिश ने कहा।
उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, अवी ने मुस्कुराकर कहा। कुछ देर यूं ही इधर उधर की बात कर आदिश ने फोन रख दिया। वही दूसरी और बार में, वो ऐसा कैसे कर सकती है? डेविड ने वाइन पीते हुए कहा। अब तक उसने करीबन 5 बॉटल वाइन खत्म कर दी थी और वो पूरी तरह नशे में था। बॉस, मेरे ख्याल से आपको घर जाना चाहिए, आप नशे में हैं, जॉन ने डेविड को नशे में देख कहा। घर घर उसे तुम घर कहते हो? क्या कुछ नहीं किया मैंने आशिका को पाने के लिए, और इतना सब करने के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, डेविड ने दुखी होते हुए कहा। पर अब तो वो आपकी है ना? जॉन ने कहा। इतने साल से मैं कभी उसके उतना करीब नहीं जा पाया जितना वो कुणाल मेहता गया है। भले ही वो उस कुणाल को भूल गई है, पर फिर भी वो मेरे करीब नहीं आए। आखिर क्या बुराई है मुझ में? डेविड ने दुखी मन से कहा। इतने सालों में जॉन उसका काफी खास आदमी बन गया था। आप अगर कुछ पाना चाहे तो जबरदस्ती भी उसे पा सकते हैं। जॉन ने कहा ही था कि डेविड ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर कहा, मैं मेरी आशिका के साथ जबरदस्ती करूं? शराब में पी रहा हूं और चढ़ तुम्हें गई है क्यों? अगर दोबारा ऐसा कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे खास आदमी हो। उसका गुस्सा देख जॉन के पसीने छूट गए। उसने तुरंत माफी मांगने वाले लहजे में कहा, आई एम सॉरी बॉस। मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम, डेविड ने गुस्से से कहा तो जॉन वहां से उठकर चला गया। वही दूसरी और जब आशिका शावर लेकर आई और अपने बाल सुखाने लगी, तभी उसकी नज़र अपने गर्दन पर बने निशान पर गई जो लाल हो गया था। आशिका को वो पल अपनी नज़रों के सामने घूमने लगा जब वो शख्स कुणाल आशिका को चूम रहा था और साथ बाइट भी कर रहा था। मैंने डेविड को क्यों नहीं बताया उस शख्स के बारे में? आखिर उसके कहने का मतलब क्या था? वो मुझे और मेरी कनिका को ले जाने की बात क्यों कर रहा था? आशिका ने खुद से कहा और फिर बेड पर सो गई। इसी उधेड़-बुन में उसे नींद आ गई। रात के 2 बजे आशिका गहरी नींद में अपने बेड पर सोई हुई थी कि तभी उसके रूम का डोर खुला। डेविड लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया। उसने सोई हुई आशिका को देखा जो बेड पर सोई हुई थी। उसने अपने कदम आशिका की ओर बढ़ा दिए। डेविड उसके पास आया और उसके बगल में बैठ उसके मासूम चेहरे को देखने लगा। आशिका के कुछ बाल उसके चेहरे पर थे। डेविड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से आशिका के बाल पीछे किए। उसका हाथ आशिका की गालों पर रुक गया। आशिका के गाल काफी सॉफ्ट थे। डेविड उसके गालों को सहलाता रहा। कुछ देर बाद वो आशिका को देख धीरे से कहा, आशिका, चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आखिर तुम ही वो आखिरी इंसान है जिससे मैं हद से ज्यादा चाहता हूँ। वो आशिका की ओर झुका और उसका माथे को चूमने ही वाला था कि आशिका की आंख खुल गई और अपने इतने करीब डेविड को देख आशिका बुरी तरह से घबरा गई और उसे डेविड की ये हरकत जरा भी पसंद नहीं आई। उसने जोर से डेविड को धक्का दिया जिससे डेविड संभल नहीं पाया और सीधा जमीन पर गिर गया। अब आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।